हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी और फिजियोथेरेपी से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया है कि इस टॉपिक में हम इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। इस टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप रिलेटेड कि आपके कितने सब्जेक्ट है, किन सब्जेक्टों का आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए जो आपको पढ़ने के लिए बेस्ट रहेगी। यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उन्हें इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा बात करेंगे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो उन्हें स्टार्टिंग में किस तरीके से पढ़ना है तो उन्हें ईजिली सब्जेक्ट समझ में आ जाए और उनके पेपर क्लियर हो जाए, कितने सब्जेक्टों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इन सब के बारे में कुल मिला के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले एक एक क्वेश्चनों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, यानी और जो लगभग कॉलेज है उनका 18 अगस्त से बैच भी चल चुका है। 18 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो जिनको चेंज करवाना है वो बाद में करवा लेना, जैसे सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट होता है, कोर्ट से कुछ आता है या काउंसलिंग कुछ वो आरयूएच कुछ करती है तो उसके बाद में आप चेंज करवा लेना। पर जब तक आप आपकी क्लास लग रही है जब तक आप को कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपका जो सेकेंड राउंड है उसमें टाइम लगेगा। अभी आप कम से कम 15 दिन खींच के मानो कि 15 दिन बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप 15 दिन तक तो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप क्लास अटेंड कर लोगे तो आपकी कॉलेज दूसरी चेंज हो जाएगी तो आपको कॉलेज में नहीं जाने दिया जाएगा या आपके डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाएगी। आपको जहाँ कॉलेज मिलेगा वहाँ आपके लिए डॉक्यूमेंट और फीस आपको दोबारा दे देंगे और आप उस कॉलेज के लिए अपग्रेड करवा सकते हो। तो आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। तो दोस्तों देखो, आपके सब्जेक्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है आपके एनाटमी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपके पहला सब्जेक्ट होता है, एनाटमी और फिजियोलॉजी। तो इन दोनों का ये पहला सब्जेक्ट होता है आपका, इन दोनों का एक पेपर होता है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड जो सब्जेक्ट होता है आपके, वो होता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, तो दो सब्जेक्ट आपके ये होते हैं, इनका भी एक पेपर होता है। बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट का, नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग एक ही होता है आपके, कुल मिला के आपके टोटल देखा जाए तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। मतलब एनाटमी, फिजियोलॉजी जो एक ही बुक के अंदर आते हैं, यानी इनको 2 सब्जेक्ट मानते हैं, तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी 4 और 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं टोटल। तो आपको सब्जेक्टों के बारे में पता लग गया, एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन, ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का भी एग्ज़ाम होता है, पर इनको ये कॉलेज लेवल पे होता है तो इनको नहीं पढ़ना होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टों के बारे में बात कर लिए। अब आपका जो सेकंड सवाल है वो कितने सब्जेक्टों का एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, कितने सब्जेक्टों का एग्ज़ाम होता है। देखो दोस्तों आपके हर सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं, यानी मतलब एनाटमी और एना प्लस फिजियो एक पेपर होता है। इन दोनों का एक पेपर होता है और इसके अलावा दूसरा पेपर होता है आपका सोशियो, साइको और सोशियो। 75 नंबर का पेपर होता है। 75 नंबर का आपको बताते हैं किस किस प्रकार से। तो 75 नंबर में से 37 नंबर की तो ये आती है सब्जेक्ट और 38 नंबर की फिजियोलॉजी आती है। और इसमें 37 नंबर की सोशियोलॉजी आती है और 38 नंबर की
आपके पास फिजियोलॉजी आती है। तो इस प्रकार पेपर होता है। इसमें से आपको अगर पास होने हैं तो आपको मतलब 50% मार्क्स चाहिए, मतलब 75 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपको 37.50 यानी मतलब 38 नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए आपको एक पेपर में। तो इस प्रकार आपका एग्ज़ाम का होता है। तो इसके बारे में आपने जान लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट होता है जिसमें बैंक लगने के चांस ज़्यादा है, तो ज़्यादा रहते हैं, मतलब स्टूडेंटों की ज़्यादातर बैंक कौन से सब्जेक्ट होती है जिसमें लगती है फर्स्ट ईयर में, और उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो इसके बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर में उनकी लगती है बैंक एना प्लस फिजियो में, क्योंकि ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंटों के बैंक लगती है। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। सोशियो और साइको में बैंक लगने के चांस कम होते हैं। और नर्सिंग फाउंडेशन का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में होता नहीं, उसका एग्ज़ाम नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड का एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में होता है। तो उस पर फर्स्ट ईयर में इतना ध्यान नहीं देना, सेकंड ईयर में आप उसे कवर कर लोगे। तो आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी को स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। तो इन दोनों सब्जेक्टों को आपका ज़्यादा कमांड रखनी है, विशेषकर फिजियोलॉजी में, क्योंकि एनाटॉमी फिर भी स्टूडेंटों की समझ में आ जाती है, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह तो थोड़ा समझ में आता है। फिजियोलॉजी समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ना है। देखो दोस्तों, ये मेजर प्रॉब्लम रहती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर वो थोड़ा बहुत ही पढ़ लेते तो इजीली पास हो जाते, पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है। तो उनका बताते हैं कि उनको किस प्रकार से स्टडी करनी है। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने भी स्टार्ट में शुरुआत में फर्स्ट सेम में किए थे, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले वो 12th तक ओनली हिंदी पे ज़्यादा फोकस, जो हिंदी सब्जेक्ट पे फोकस रहता है, इंग्लिश में तो वैसे पास होने की सोचते हैं। तो देखो दोस्तों, वैसा कछु नहीं है। जैसे कि इसमें इतना ग्रामेटिकल ध्यान नहीं देना होता है, कि अगर आपके इज आर एम बाज बार में अगर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होती है तो आपको एग्जामिनर इग्नोर करता है इन चीज़ों को। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको स्टार्टिंग में क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप जो फ़ोन से ट्रांसलेशन करके देख सकते हो, या फ़ोन में कोई भी आपके अगर कोई समझ में नहीं आ रहा वर्ड, तो आप उसे फ़ोटो खींच के ट्रांसलेट करके आप स्टार्टिंग में देख सकते हो। तो ये थोड़े दिनों प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप देखते जाते हो आपको मीनिंग समझ में आने लगती है जैसे जैसे, तो आपको ये प्रॉब्लम दूर होती जाती है। शुरुआत में लिखने में प्रॉब्लम आती है, पर जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपको ईजिली इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो उसके बाद में आप इजीली सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब बात करते हैं 5वां क्वेश्चन की, कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो ये बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, एनाटमी और फिजियोलॉजी की आपकी जो बुक रहेगी बेस्ट, वो रहेगी रोज एंड विल्सन। रोज एंड विल्सन दोस्तों बहुत सस्ती बुक है, अच्छे तरीके से डायग्राम दे रखे, अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझा रखा है। तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। एक बार मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ इसके कैसे है। तो दोस्तों ये बुक है रोज एंड विल्सन की, ये करीबन 1400 रुपये के करीब आएगी। तो ये बुक बहुत अच्छी रहती है, आप इसे ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, अच्छे से हर टॉपिक दे रखा है। तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हो। सस्ते से। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो सोशियो और साइको की पी प्रकाश की बुक है, पी प्रकाश यानी पी प्रकाश राइटर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, इसे आप खरीद सकते हो। देखो इससे अच्छी बुक नहीं है कोई भी, क्योंकि देखो इसमें जो टॉपिक दे रखे वो एक पॉइंट वाइज दे रखे हैं। सोशियो और साइको की एक ही बुक है दोनों की, और बहुत अच्छे से दे रखे, हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, आप इसे ले सकते हो। इसे पर पेज ये लगभग 500 रुपये के अराउंड आपके आने वाले हैं, 500 रुपीज़। एक बुक और ख़रीदनी होगी आपको दोस्तों नर्सिंग फाउंडेशन की। तो नर्सिंग फाउंडेशन की CBS की बुक है, उसे आप खरीद सकते हो, वो अच्छी बुक है CBS की। तो उसे CBS पब्लिकेशन की बुक है, उसे आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट सेमेस्टर से रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चन थे वो। अगर फिर भी और क्वेश्चन है कोई कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या मेरी इंस्टा ID है तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।